दोस्तों लार्ज मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता है लोगों को। आज मैं कोशिश करूंगा इसको आसान बनाने की, इनके अंदर के बारे में बताऊंगा और बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आपका म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी में आएगा ये डिपेंड करता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। जी हाँ, अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है जिस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लार्ज लेवल का है, तो आपका म्यूचुअल फंड जो है वो भी ऑटोमेटिकली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बन जाएगा। मतलब अगर आपका जो फंड है वो किसी मिड कैपिटलाइजेशन कंपनी में हो रहा है तो वो आपका जो फंड है वो भी मिड कैप बन जाएगा, और अगर किसी ऐसी कंपनी में हो रहा है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल है तो आपका जो फंड है वो भी स्मॉल कैप फंड कहलाएगा। आप इसको समझने के लिए मैं आपको पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी का मार्केट के अंदर वैल्यू कितना है। इसको ऐसे समझिए कि किसी एक कंपनी का जो शेयर है उसकी कीमत 100 रुपए है और वहीं दूसरी कंपनी जो है उसकी शेयर की कीमत 50 रुपए है। हालांकि दूसरी कंपनी की जो शेयर की कीमत है वो पहली से कम है, लेकिन मार्केट में जो उसके शेयर्स हैं वो ज्यादा हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि पहली कंपनी के सिर्फ 2 शेयर मार्केट में हैं और दूसरी कंपनी के 5 शेयर मार्केट में हैं। तो 100 इंटू 2 200 और 50 इंटू 5 इजिकल टू 250, यानी कि एट द एंड कंपनी बी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ज्यादा है। तो सेबी के अनुसार जो सिक्योरिटीज मैनेज करती है कंपनियों की, उसके अनुसार जो भी कंपनियां 1 से लेकर के 100 की रैंकिंग में आती हैं अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको लार्ज कैप में रखा जाता है। वो लार्ज कैप कंपनियां कहलाती हैं। और उसके बाद 101 से लेकर के 250 तक जो कंपनियां आती हैं उनको मिड कंपनियां कहा जाता है, मिड कैपिटलाइजेशन कंपनियां। और उसके बाद की जो कंपनियां होती हैं उनको स्मॉल कैप कंपनियां कहा जाता है। मतलब कोई भी कंपनी कितना मार्केट में उसका कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से ही उसका जो है वो सेगमेंट डिसाइड किया जाता है कि वो लार्ज कैप कंपनी बनेगी, मिड कंपनी बनेगी या फिर स्मॉल कैप यूटिलाइजेशन कंपनी बनेगी। तो इसी प्रकार से एक म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट होगा उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि वो म्यूचुअल फंड क्या कहलाएगा, मिड कहलाएगा, स्मॉल कहलाएगा या फिर लार्ज कहलाएगा। अब इसको और आसान कर देते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर अपने इन्वेस्टमेंट का 80% किसी लार्ज म्यूचुअल फंड किसी लार्ज कंपनी में लगा रहा है, किसी लार्ज कैप कंपनी में लगा रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहलाएगा। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का 60% मिड कैपिटलाइजेशन कंपनी में लगा रहा है तो वो म्यूचुअल फंड सीधा सीधा मिड कैप फंड कहलाएगा। और तीसरे नंबर पर अगर कोई भी म्यूचुअल फंड अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 65% स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है तो वो म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहलाएगा। आशा करता हूं आपको अंतर जो है वो समझ आ गया होगा कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होता है। और आगे भी इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।